आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। एक सरकारी विद्यालय में शर्मसार करने वाली घटना सामने आ गई है। छात्रा की बात को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब पत्रकार ने विद्यालय पहुंचा तो ये बात सुनी। छात्राएं बोली, सर कहते हैं दुपट्टा हटाओ तभी पढ़ाएंगे। पलामू में मना करने पर पिटाई कर जाती है। आरोप, शिक्षक बोला पाता नहीं रखवाता हूँ। शिक्षक क्लास में पहुँचते ही कहते हैं दुपट्टा हटा लो तभी पढ़ाएंगे, नहीं हटाने पर छड़ी से पीटते हैं। पलामू में शिक्षक के सामने ही पत्रकारों से बात करते हुए छात्राओं ने यह गंभीर आरोप शिक्षक पर लगाया है। शिक्षक ने जब पूछा कि मैं ऐसा कब कहता हूं, तो सभी छात्राओं ने एक साथ तेज आवाज में कहा कि सर जी, आप क्लास में आते हैं तो नहीं कहते हैं क्या? यह सबसे शर्मसार करने वाली दुर्घटना है। झारखंड के पलामू जिले के एक स्कूल में प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगा था। जांच के बाद आरोप सही पाया गया। इसके बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि प्रधानाध्यापक जब भी पढ़ाने आते हैं तो छात्राओं को सीने से दुपट्टा हटाकर क्लास में बैठने को कहते हैं। ऐसा न करने पर डंडे से मारते हैं। वही शिक्षक की गिरफ्तारी बीते मंगलवार को एसडीएम राजेश शाह और डीएसपी मनोज कुमार की जाँच के बाद यह सामने आई है। जब शिक्षक छात्राएं से कहते हैं छाती पर से दुपट्टे हटाओ, यह सबसे बड़ी खबर आ रही है। स्केल से दुपट्टा हटाने का करते हैं इशारा। दरअसल बीते मंगलवार को डीएसपी मनोज कुमार व सदर मोदीनगर एसडीएम राजेश कुमार शाह ने राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोअर पांडु पहुंचकर शिकायत की। जांच की इस दौरान 4 छात्राओं ने पूछताछ में शिकायत की दोहराया और बताया कि प्रधानाध्यापक स्केल से दुपट्टा हटाने का इशारा करते थे। हालांकि कुछ छात्र छात्राओं ने प्रधानाध्यापक का बचाव किया। जांच के बाद ईओ महेंद्र प्रजापति ने पांडु थाने में थानाध्यापक के खिलाफ लिखित शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है। मैं खुद बच्चियों को देता हूं दुपट्टा। जानकारी के मुताबिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पर लगे आरोप की खबर मीडिया में आने के बाद उपायुक्त अंजनी दोटे ने जाँच के निर्देश दिया था। जाँच के दौरान उपस्थित प्रमुख प्रतिनिधि प्रधुमन सिंह उर्फ सिंटू सिंह ने कहा कि प्रधानाध्यापक विश्वनाथ राम पर लगाए गए आरोप ग्रामीण राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने पूरे मामले को देखने के बाद कहा कि छात्राओं को भला फुसलाकर एक ईमानदार प्रधानाध्यापक की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। वही इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए प्रधानाध्यापक ने कहा था कि कभी भी दुपट्टा हटाने के बाद पढ़ाई करने के बात नहीं करते। यह आरोप निराधार है। मैं खुद बच्चियों को दुपट्टा देता हूँ। प्रधानाध्यापक विश्वनाथ राम अभिभावकों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। हालांकि छात्र और अभिभावकों के पूरे मामले में जांच की मांग की गई थी। छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोप है सत्य। इस मामले में डीएसपी मनोज कुमार ने बताया, प्रधानाध्यापक विश्वनाथ राम के खिलाफ छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोप सत्य पाए गए हैं। कई और बिंदु पर जाँच की जा रही है। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। जीतन राम मांझी का विवादित बयान, कहा बेटी चुनाव जीती तो शराबबंदी के तहत जेल में बंद लोगों को निकालेंगे बाहर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से राज्य में शराबबंदी पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून में केवल गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। राज्य में शराबबंदी तब सफल होगी जब लोगों के बीच जागरूकता पैदा होगी। पटना नगर निगम चुनाव का 120 बूथों से होगा सीधा प्रसारण। 12 ड्रोन से होगी मतदान की निगरानी। पटना नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षद पदों के लिए बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निष्पक्ष व पारदर्शी मतदान को लेकर 120 मतदान केंद्रों पर वोटिंग का सीधा प्रसारण किया जाएगा। साथ ही मतदान पर 1 दर्जन ड्रोन से अधिक होगी। पटना नगर निगम चुनाव मतदान के ईवीएम जमा करने के लिए बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। जाने क्या होगी बदलाव। मतगणना के दिन सुबह 5 बजे से वोटिंग रोड चौराहा व पानी टंकी मोड़ के बीच वाहन नहीं चलेंगे। साथ ही मोहिनी मोड़ से शाहदेव महतो मार्ग से भी वाहनों का परिचालन नहीं होगा। इस दौरान सामान्य वाहन अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के साथ चलेंगे।
पटना में छात्र की निर्मम हत्या, गोली मारकर ईंट पत्थर से चेहरा कूचकर फेंका, सब लोगों ने सड़क किया जाम। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने छात्र की निर्मम हत्या कर दी। पटना से सटे बिहटा में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बिहटा ने नेउरा ओपी थाना क्षेत्र के बसंत चक गाँव के सीमित के एक अपराधियों ने एक छात्र को निर्मम हत्या कर शव को बसंत चक गाँव के पास फेंक कर फरार हो गए। चुनाव की रफ्तार धीमी, राज्य निर्वाचन आयोग कंट्रोल रूम से देख रहा हर बूथ। चुनाव की रफ्तार कम जिलों के काफी धीमी है, वही कुछ जिलों में औसतन से बेहतर मतदान हो रहा है। राज्य में पड़ रही कड़ाके के ठंड के कारण समझा जा रहा है कि लोग घरों से कम निकल रहे हैं, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कंट्रोल रूम से हर बूथ पर नजर रखी जा रही है। दलाल पर सो रहे किसान की गला रेतकर हत्या, पुलिस कर रही जांच। बिहार के अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। लखीसराय तेतरहाट थाना क्षेत्र के मोहिन सोना पंचायत अंतर्गत खैरी गांव के मंगलवार की देर रात गांव के मध्य विद्यालय के समीप जलान पर सो रहे किसान को गला रेतकर हत्या कर दी। अभी हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। न्यू ईयर पर जश्न मनाने आइए न हमारे बिहार में, मजा लीजिए प्रकृति खूबसूरती और यहाँ के झीलों का। तेल्हारा कुंड की खूबसूरती को निहारने जिले समेत यूपी जैसे राज्य के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं और मौज मस्ती करते हैं। यहाँ प्राचीन काल में प्रकृति प्रेमियों के पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र रहा है। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग का डाटा ऑपरेटर रिश्वत लेते धराया, कनेक्शन दिलाने के नाम चल रहा था धंधा। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग का एक रिश्वतखोर कर्मचारी निगरानी के हत्थे चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि निगरानी टीम ने मंगलवार को सुबह सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु नगर गोलंबर के पास बिजली विभाग के डाटा ऑपरेटर अजीत कुमार को 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगों हाथे पकड़ा गया है। बिहार में सर्द हवाओं से दी दस्तक, इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। IMD ने ठंडी हवाओं के मद्देनजर बुजुर्गों और बच्चों को विशेष एहतियात बरतने के लिए सतर्क किया है। IMD के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने मुताबिक आगामी कुछ दिनों में दक्षिणी पश्चिमी बिहार में रात का पारा 6 डिग्री तक पहुँच सकता है। बिहार में प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर होगी नियुक्ति। उच्च शिक्षा निदेशालय ने भेजा पत्र। बिहार के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्तियां की जिम्मेदारी बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर संबंधित पदों के लिए रिक्ति की जानकारी मांगी है। बिहार में बढ़ेगी बिजली की दर, फिक्स चार्ज दोगुना करने पर 6 शहरों में होगी सुनवाई। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के इस हाथ से साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार के 6 शहरों में जन सुनवाई का कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया, ताकि प्रस्तावित बिजली दर पर आम लोगों व हितधारकों की राय, सुझाव व आपत्तियां ली जा सके। बिहार में 48,000 केस पेंडिंग, महज 131 केस में हुई सजा, जिला स्तर पर बनेगी गवाहों की सूची। पिछले दिनों सभी जिलों के विशेष लोक अभियोजनाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली गई समीक्षा बैठक में अभियोजन निर्देशक प्रभुनाथ सिंह ने निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत दर्ज कांडों में अपराधियों को जल्द सजा दिलाने के लिए जिला स्तर पर गवाहों की सूची तैयार की जाए। छपरा हाजीपुर हाईवे का निर्माण 10 साल से हो रहा अधूरा, अब अगले साल पूरा होने का दावा है। हाजीपुर छपरा NH-19 सड़क निर्माण में जमीन के वादा पहले ही दूर कर ली गई है। कार्य करने वाली एजेंसी को आर्थिक मदद दी जा रही है। वही हाजीपुर छपरा भाग में छपरा के माझी तक के 14 किलोमीटर में काम पूरा हो चुका है।